Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are discussing all about the stationary waves in a stretched strings. आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे कि किस तरह से एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस्ड होती हैं। अरेंजमेंट, अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करें आज के इस लेक्चर में, अरेंजमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं, दो फिक्स स्पॉट्स हैं, उनके दरमियान में हम लोगों ने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को लिया हुआ है और एट अ डिफरेंट पॉइंट्स उस स्ट्रेच स्ट्रिंग को हम लोग प्लग करेंगे तो उसमें इन डिफरेंट लूप्स जो है ना स्टूडेंट स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी और उन प्रोड्यूस होने वाली स्टेशनरी वेव्स के लिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज के एक्सप्रेशंस को ड्राइव करना है। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये सपोज करें ये दो फिक्स स्पॉट्स हैं जिनको ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे ये डैश की फॉर्म में ये इनिशियल पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे। सपोज करें मैं अगर बात करूं कि हम लोग फर्स्ट सिंगल लूप की बात करें, फर्स्ट मोड की बात करें फॉर सिंगल लूप, अगर हम लोग स्टेशनरी वेव में जस्ट सिंगल लूप को ऑब्जर्व करना चाहें, इफ स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट द पॉइंट ऑफ L/2, अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को L/2 पॉइंट मीन मिड से क्या कर दें, प्लग कर दें, तो होगा क्या यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे दो ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एक ट्रांसफर वेव इस फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करेगी, दूसरी ट्रांसफर वेव रिस्पेक्टिवली इस फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करेगी। इन दोनों फिक्स पॉइंट से ट्रांसफर वेव जब रिफ्लेक्ट होकर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, मीन ये ट्रांसफर वेव इस जाने मूव करेगी, ये ट्रांसफर वेव इस जाने मूव करेगी। जब दोनों ट्रांसफर वेव इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम फ्रीक्वेंसीज मूव करेंगी तो एट अ डिफरेंट पॉइंट्स पे ये एंटी नोड और नोड बनाएगी और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोड और एंटी नोड होगा इसी को हम लोग स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लूप के लिए जो है ना प्रोड्यूस होने वाली स्टेशनरी वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो फिक्स पॉइंट होंगे स्पोर्ट के साथ जो स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग के एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं जो स्पोर्ट के साथ फिक्स हैं, ये कभी भी जो है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेंगे और ऐसे पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करते फ्रॉम द मीन पोजीशन, आप उनको नोड्स का नाम देते हैं। और वो पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग जो एट अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ अ स्टेशनरी वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन होंगे, आप उन्हें नाम देते हैं एंटी नोड्स का। ये नोड और एंटी नोड का सारा कंसेप्ट जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो कि स्टेशनरी वेव से मुतालिक था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग वो टॉपिक देखें ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आए और आप लोग ये समझें नोड और एंटी नोड क्या होते हैं और उनमें सेपरेशन कितनी होती है, किसकी इक्वल होती है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए ये फिक्स पॉइंट्स जो हैं स्ट्रिंग के अक्रॉस दी सपोर्ट्स, यहाँ पे हमेशा से क्या बनेगा, नोड बनेगा और इधर भी क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ ली है स्ट्रिंग की वो स्मॉल l के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दो कंजक्टिव नोड और एंटी नोड में जो सेपरेशन होता है वो λ/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें ये एक नोड है और यहाँ पे दूसरा नोड ये है, तो दोनों में सेपरेशन किसके इक्वल होगा, यस λ/2 के इक्वल होगा। तो देखें ये फर्स्ट लूप की बात करें, सिंगल लूप की बात करें, तो यहाँ पे इसके लिए मैं λ1 से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। l जो होगी लेंथ है ना स्ट्रिंग इज इक्वल टू λ1/2 के इक्वल होगा। या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखिए सर गौर से, एक कंप्लीट वेव, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट लैम्डा के इक्वल होता है। देखिए जरा गौर से इस फर्स्ट लूप को, तो ये हमारे पास ओनली फर्स्ट पॉजिटिव हाफ बन रहा है, तो इसके लिए ये अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट लैम्डा है तो इसका मिड पॉइंट बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, λ/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं, L इज इक्वल टू λ1/2। यहाँ पे दोबारा से इसको लिख दिया मैंने, यहाँ पे L इज इक्वल टू λ1/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, λ1 इज इक्वल टू 2L। तो आप लोगों ने वेव इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू f1 λ1। यहाँ पे 1 का सबस्क्रिप्ट हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं, सिंगल लूप ऑफ अ स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं। एज यू नो दैट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट स्पीड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू f1 λ1, यहाँ से f1 का वैल्यू ड्राइव करें तो वो इक्वल होगा v/λ1। आप लोग λ1 का वैल्यू ये निकाल चुके हैं जो कि 2L के इक्वल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो v/2L। सो f1 इज इक्वल टू v/2L। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव इन केस ऑफ अ फर्स्ट मोड, इन केस ऑफ अ सिंगल लूप। सिंगल लूप में जो इसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी, ये स्ट्रिंग में ये एज होल इस तरह से ऊपर नीचे मूव करेगी। जब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी, जब इसे प्लग करेंगे मिड पॉइंट से, एज होल इस तरह से मूव करेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसको आप लोग ड्राइव कर सकते हैं
F1 इज इक्वल टू वी ओवर 2L। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दें इक्वेशन 1 से। यहाँ पे अगर हम लोग इस फार्मूले को डिस्कस करें तो यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ अ वेव दैट हैज बीन अराइजेस अक्रॉस दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनकी स्पीड क्या होगी, v होगी। जबकि उसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये उसका एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ अ वेव दैट हैज बीन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स होती हैं स्टूडेंट, उनका एक्सप्रेशन हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडिंग बाय m। यहाँ पे f जो है स्टूडेंट ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो m है, m यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। f इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड m इज इक्वल टू m डैश ओवर l। m डैश क्या है, मास है, और यहाँ पे l क्या है, यूनिट लेंथ है, mass per unit length। Speed is equal to square root of a tension in a string dividing by mass per unit length। According to this expression, students, speed of a wave in a string is directly proportional to the square root of a tension। It means that अगर string में tension ज़्यादा होगा तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है स्टूडेंट उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा। अगर टेंशन या स्ट्रिंग कम होगा तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है उसका स्पीड भी कम होगा। सेकेंडली, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ मास पर यूनिट लेंथ। जो हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग स्टूडेंट, अगर वो थिक होगी मीन उसमें मास पर यूनिट लेंथ अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ वेव दैट हैज बीन जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग वो कैसा होगा, कम होगा। अगर हम लोग जो थिन लूप को यूज कर लें, अगर हम लोग थिन स्ट्रिंग को यूज कर लें स्टूडेंट, तो उसमें प्रोड्यूस वाली जो वेव होगी उसमें स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ अगर कम होगा स्पीड ज़्यादा होगा, मास पर यूनिट लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड इन अ स्ट्रिंग जो है उसका वैल्यू कम होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैंने लिख दिया है F इज इक्वल टू टेंशन स्ट्रिंग, M इज इक्वल टू M डैश ओवर L इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। एंड सेकेंडली अगर हम लोग ये वैल्यू जो है ये v का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करें, इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास F1 का वैल्यू आएगा ये कुछ इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ F ओवर M dividing by 2L, 1 over 2L square root of F over M। So this F1 is equal to 1 over 2L into square root of F over M। This is known as a student a fundamental frequency or basic frequency because this frequency expression is valid फॉर द सिंगल लूप, क्योंकि ये फर्स्ट मोड के लिए फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंगल मोड के लिए है, फर्स्ट लूप के लिए है, तो इसी वजह से हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सेकंड लूप के लिए, अगर हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसमें दो लूप्स बन रही हो तो वो कैसे बनेगी, इफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट द पॉइंट ऑफ L over 4। अगर आप लोग ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है इसको एट अ पॉइंट L over 4 पे प्लग करते हैं तो इसमें जो है ना स्टूडेंट दो लूप्स जनरेट होंगी। जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमेशा से नोड्स बनेंगे, ये नोड बनेगा, ये नोड बनेगा, और ये जो पॉइंट मिड पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हमें 0 मिल रहा है इस वेव का, इस स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है क्या बनेगा, नोड बनेगा। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं दो कंजक्टिव नोड में जो सेपरेशन होता है वो लैम्डा ओवर 2 होता है। चूंकि हम लोग यहाँ पे 2 लूप्स की बात करें तो लैम्डा को हम लोगों ने लैम्डा 2 से नाम रिप्रेजेंट करना है। देखिए नोड एंड नोड, ये सेपरेशन कितना होगा, लैम्डा 2 डिवाइडिंग बाय 2। सिमिलरली नोड एंड नोड, दिस इज अ लैम्डा 2 डिवाइडिंग बाय 2। अगर इन दोनों को ऐड करें हम लोग तो वो लेंथ के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग के इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा L इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 डिवाइडिंग बाय 2। ये 2 से यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं करें, क्योंकि अगर आप लोग इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन बनाने के लिए 2 से फिर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। दोबारा से यहाँ पे L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ length of a string is equal to 2 lambda 2 dividing by 2 which can be represented as a lambda 2, जहां से वैल्यू निकालें 2L dividing by 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग जो है, सॉरी आप लोगों ने ये वेव इक्वेशन पढ़ा हुआ है जो कि हमारे पास इक्वल होता है v इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2। यहाँ से F2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, v ओवर लैम्डा 2 हो जाएगा, तो v यहाँ पे ऐसे रहा, लैम्डा 2 का ये वाला वैल्यू इधर पुट कर दें 2L ओवर 2, तो इसको रीअरेंज करें 2v डिवाइडिंग बाय 2L। तो यहाँ पे F2 इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 2 कॉमन कर लें, v इंटू वी ओवर 2 इज इक्वल टू v ओवर 2L। ये v ओवर 2L जो है ये इक्वेशन हमने इसको 1 का नाम दिया था, ये किसकी इक्वल है, यस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 की इक्वल है। यहाँ पे ये लिख दें F1, तो ये हो जाएगा 2F1। सो F2 frequency for 2 loops of a stationary wave is equal to 2F1। It means that जब हम लोग दो लूप्स जनरेट करवाएंगे उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के डबल होगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा, उसी का मल्टीपल होगा, 2 टाइम उसका मल्टीपल होगा। इट मीन्स अगर ये 10 हर्ट्ज है तो ये 20 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 3 लूप्स की,
यहाँ पे 3 लूप्स कब प्रोड्यूस होंगी इस स्ट्रेच स्ट्रिंग में? द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट दी पॉइंट ऑफ L/6। अगर आप लोग L/2 पे आप लोग प्लग करते हैं तो हमारे पास 1 लूप होगी, L/4 पे प्लग करते हैं 2 लूप्स होंगी, L/6 पे प्लग करते हैं 3 लूप्स होंगी, L/8 पे प्लग करते हैं उस स्ट्रेच स्ट्रिंग को तो 4 लूप्स होंगी। अगर L/10 पॉइंट पे आप लोग उस स्ट्रेच स्ट्रिंग को प्लग करेंगे तो आपके पास 5 लूप्स होंगी, सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे 3 लूप्स के लिए आप लोग L/6 पे इस स्ट्रेच स्ट्रिंग को आप लोग जब प्लग करोगे तो आपके पास ये इस तरह से 3 लूप्स या 3 मॉड ऑफ अ स्टेशनरी वेव बन जाएगा। इसको 3 मॉड भी बोल सकते हो, 3 लूप्स भी बोल सकते हो। तो देखिए जरा गौर से, सेम उसी तरह से फिक्स पॉइंट पे नोड और यहाँ पे भी नोड, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 नजर आ रहा है तो ये भी नोड है और ये भी नोड है। 2 कंजक्टिव नोड में सेपरेशन λ/2 होता है। यहाँ पे हम लोग थर्ड मॉड की बात करें, 3 लूप्स की बात करें तो लैम्डा के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट जो यूज करेंगे वो 3 का यूज करेंगे। नोड एंड नोड के दरमियान में सेपरेशन λ3/2, नोड एंड नोड λ3/2, नोड एंड नोड λ3/2। इन तीनों को अगर हम लोग सम करें वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग की इक्वल, तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 λ3 डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ से आप लोग λ3 का वैल्यू निकालें, λ3 इज इक्वल टू 2L डिवाइडिंग बाय 3। तो आप लोग वेव इक्वेशन जानते हैं, V इज इक्वल टू F3 λ3, यहाँ से F3 का वैल्यू निकालें, F3 इज इक्वल टू V डिवाइडिंग बाय λ3। यहाँ पे λ3 का वैल्यू पुट कर दें जो आपने ऊपर ये निकाला है, ये हो जाएगा V डिवाइडिंग बाय 2L डिवाइडिंग बाय 3। इसको रीअरेंज करें, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू V डिवाइडिंग बाय 2L। यहाँ से 3 को बाहर कॉमन कर ले, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू वी ओवर डिवाइडिंग बाय 2L। V ओवर 2L स्टूडेंट किसकी इक्वल होता है? यस, इक्वेशन 1 थी, ये F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो यहाँ पे F1 पुट किया तो यहाँ पे हो गया F3 फ्रीक्वेंसी फॉर 3 लूप्स इज इक्वल टू द 3F1। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 2 लूप्स में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आया था वो डबल हो गया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। इन केस ऑफ अ 3 लूप, इन केस ऑफ अ 3 मोड जो है, जो फ्रीक्वेंसी आएगा हमारे पास स्टेशनरी वेव का वो होगा ट्रिपल टाइम्स ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये फंडामेंटल 10 हर्ट्ज था, ये 20 हो जाएगा, यकीन हो जाएगा 30 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम लोग 4th मोड की बात करें तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 5 मोड्स के लिए बात करें तो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर 6 मोड की बात करें तो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड गोज ऑन। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं फॉर अ nth लूप, मीन अप टू सो ऑन। nth लूप कैसा होगा? nth लूप का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग में हम लोग nth लूप बना देते हैं, n नंबर ऑफ लूप्स बना देते हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक पैटर्न आ रहा था, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही थी, उसी तरह से Fn इज इक्वल टू NF1। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी nth मॉड के लिए इंटेग्रल मल्टीपल होगी n का, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 इज मल्टीपल ऑफ दी n नंबर, n का इंटेग्रल मल्टीपल है फॉर Fn लूप। Fn फ्रीक्वेंसी के लिए n का मल्टीपल है फॉर nth लूप, nth मॉड के लिए। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखें लैम्डा n कैसा होगा फॉर nth लूप, फ्रीक्वेंसी तो हमने देख लिया, Fn फ्रीक्वेंसी फॉर nth लूप इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ the fundamental frequency is an integral multiple of n। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n का मल्टीपल के इक्वल होगा। मीन अगर nth लूप है तो उसमें F1 जो फ्रीक्वेंसी हो गया लूप का, स्टेशनरी वेव का, वो n टाइम इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें लैम्डा n कैसे होगा फॉर nth लूप के लिए, देखिए जरा स्टूडेंट्स गौर से, फर्स्ट मॉड के लिए, फर्स्ट लूप के लिए लैम्डा हमारे पास जहाँ पे इक्वल था 2L। अगर यहाँ पे मैं नीचे 1 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मीन अगर फर्स्ट मॉड है तो 2L ओवर 1 है, अगर सेकंड मॉड है तो 2L ओवर 2 है, थर्ड मॉड है तो 2L ओवर 3 है, फोर्थ मॉड होगा तो 2L ओवर 4 होगा, फिफ्थ मॉड होगा तो 2L ओवर 5 होगा, सिक्स मॉड होगा तो 2L ओवर 6 होगा, सेम nth मॉड होगा तो 2L ओवर n के इक्वल होगा। यहाँ पे n किसके इक्वल होगा? n इंटीजर हो सकता है कोई भी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग nth लूप के लिए जो है ना ये फ्रीक्वेंसीज एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात की है, तो हमारे पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई, सेकंड लूप में, सेकंड मोड में हमारे पास वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, थर्ड में ट्रिपल हो गई, फोर्थ में 4 टाइम इंक्रीज हो गई, 5 में 5th टाइम इंक्रीज हो गई, 6 मोड में 6 टाइम इंक्रीज हो गई उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये पैकेट्स, एक सीरीज ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रहा है इन केस ऑफ अ स्टेशनरी वेव। मीन ये जो हमारे पास आ रहा है ना कि फंडामेंटल, हम लोग किसी भी लूप के लिए अगर हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं हार्मोनिक्स का। हार्मोनिक्स वो ऑसिलेशंस होती हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का।
मीन अगर कोई हमारे पास जो मल्टीपल होगा, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट हार्मोनिक्स की। हार्मोनिक्स वो ऑसिलेशंस होती हैं जिनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो वो जो मल्टीपल होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं हार्मोनिक का। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लूप के लिए, फर्स्ट मोड के लिए, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल क्या है, ओनली वन, तो ये वहाँ पे क्या कहलाएंगे, इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक का नाम देंगे। अगर हम लोग सेकंड मोड की बात करें, सेकंड लूप्स की बात करें, टू लूप्स की बात करें, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल क्या है, टू, तो इसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे। अगर हम लोग थर्ड के लिए बात करें, थर्ड लूप्स के लिए, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल क्या है, थ्री है, तो ये थर्ड हार्मोनिक है। फोर्थ लूप्स में हमारे पास फोर हार्मोनिक होगा, और फिफ्थ लूप्स में हमारे पास फाइव मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे ये फिफ्थ हार्मोनिक होगा। और सिक्स लूप्स में हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल सिक्स होगा, तो इसको हम लोग सिक्स हार्मोनिक्स का नाम देंगे। और nth हमारे पास लूप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल है वो n है, तो ये हमारे पास nth हार्मोनिक्स होंगे। हार्मोनिक्स वो ऑसिलेशंस हैं जिनमें फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मल्टीपल होती हैं, किसके, इंटेग्रल वो मल्टीपल होती हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, और वो जो मल्टीपल होता है उसको आप लोग हार्मोनिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ओवरटोन्स का, स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट लूप के लिए बात करें, फर्स्ट मोड सिंगल लूप के लिए बात करें, तो हमारे पास ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, और इसको हम लोग फंडामेंटल टून का नाम देते हैं। बेसिक टून, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल टून या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक का, और इसी को हम लोग फंडामेंटल टून का नाम देते हैं। और अबव जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती हैं उनके लिए हम लोग नाम देते हैं ओवरटोन्स का। या फिर मैं रिपीट कर देता हूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फंडामेंटल टून की, और फंडामेंटल टून से जो ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, उनके लिए हम लोग नाम यूज करते हैं ओवरटोन्स का। और ये जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं ये हार्मोनिक्स बनाती हैं, और ये क्या बनाती हैं, ओवरटोन्स बनाती हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बात की है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।